मैं बिहार से हूँ। बिहार से आम आदमी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? सभी की तैयारी है विधानसभा की तैयारी जी। क्या लग रहा है? अभी आप गठबंधन में मिलके इलेक्शन लड़ेंगी, क्या लग रहा है? हम लोग गठबंधन में भी है और हम लोग इस बार लोग 5 सीट पे 5 सीट हम लोग निकाले हैं बिहार में। हाँ, क्या लग रहा है? क्योंकि बिहार का जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। जी ने मुख्यमंत्री बिहार में चिराग पासवान को बिहार की जनता मान चुकी है। चिराग पासवान बिल्कुल। इस पर मुख्यमंत्री कौन बन रहा है बिहार? देखो, मुख्यमंत्री मेरी जाती रहे है कि कुछ अच्छा आना चाहिए। देखो, गठबंधन का नेता तो नीतीश जी होंगे, लेकिन मेरी जाती रहे ये है कि अब नीतीश जी को हाथ जोड़ के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। किसी युवा को काम देना चाहिए जो युवा जो है ना बिहार का विकास कर पाए। विपक्ष तो कह रहा है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब वोट मांगते हैं। क्या बिहार की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो उस पे वोट मिलेगा भाजपा को? देखिए, बिहार की जनता अब त्रस्त हो चुकी है सभी पार्टियों से। वो अब भाजपा को मौका देना चाहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री कौन बन रहा है बिहार? देखो, मुख्यमंत्री मेरी जाती रहे है कि कुछ अच्छा आना चाहिए। देखो, गठबंधन का नेता तो नीतीश जी होंगे, लेकिन मेरी जाती रहे ये है कि अब नीतीश जी को हाथ जोड़ के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। किसी युवा को काम देना चाहिए जो युवा जो है ना बिहार का विकास कर पाए। क्या कहना चाहेंगे? युवा से बात करते हैं, फिर वकील साहब के पास आऊंगी। क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव के जो घर में हलचल मची हुई है और मोदी जी हैं वो बिहार दौरा कर रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन की चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप सेना का श्रेय खुद ले रहे हैं। देखिए, 1975 में माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसका गुणगान तो आज तक कांग्रेस कर रही है। तो अगर मोदी जी ने तो अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसका गुणगान वो क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए। अगर 1975 का गुणगान अभी भी कर सकते हैं करेंगे, वोट थोड़ी ना मांग लेंगे। तो मोदी जी ने कौन सा कहा है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर कर रहा हूं तो मुझे तभी वोट दीजिए? विपक्ष तो कह रहा है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब वोट मांगते हैं। क्या बिहार की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो उस पे वोट मिलेगा भाजपा को? देखिए, बिहार की जनता अब त्रस्त हो चुकी है सभी पार्टियों से। वो अब भाजपा को मौका देना चाहते हैं और इस बार भाजपा की सरकार आएगी। और जैसे देश में प्रगति हो रही है, भाजपा कर रही है, वैसे बिहार भी भारत का एक हिस्सा है, एक राज्य है, वहाँ पे भी प्रगति होगी और हो भी रही है ऑलरेडी। वहाँ पे मेट्रो का काम, सड़कों का काम माननीय नितिन गडकरी जी के अंडर में सब कुछ चल रहा है। और जैसे ही वहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी, धरातल पे कार्य होंगे। और देखिए, ये जो लालू यादव जी और ये कांग्रेस, ये तो देखिए इनका अब समझ जा चुका है। अब ये ऐसे ही है कि मतलब जैसे वो दिया बुझने वाला होता है ना, बुझने से पहले ज़्यादा फड़कता है, वही हाल है इनका। क्या कह रहे हैं कि दिया बुझने से पहले फड़कता है, वही हाल है? अब बताओ, युवाओं की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसे जो दलितों और बैकवर्ड्स की जो सबसे बड़े लीडर्स बनकर लालू जी उभरे थे, उनका करामात देखिए। इस पर जरा फोकस कीजिए भैया। और ये शब्द जो है लालू जी के जंगल राज कोई आदमी ने नहीं दिया था। ये पटना हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर में पास किया कि बिहार जो है जंगल राज से गुजर रहा है। और देखिए, 2000 ईस्वी में मियाँपुर नरसंहार हुआ जिसमें 35 दलितों की हत्या हुई। उसके बाद 1999 में सेनारी नरसंहार हुआ जिसमें 34 लोगों की हत्या हुई, और हाथ पैर बांधकर गला काट दिया गया। उसके बाद फिर जो है 1999 में ही शंकर बिघा नरसंहार हुआ जिसमें 22 दलितों की हत्या हुई। 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ है जिसमें 58 दलितों की हत्या हुई है। उसके बाद फिर 1996 में बथानी टोला नरसंहार हुआ 22 लोगों की। 1992 में 12 नरसंहार और 35 लोगों की लगातार हत्या जिसके लेकर मतलब बैकवर्ड और दलितों की को ये गारंटी दे रहे थे कि हम आपके लिए आए हैं। ये जरूर है कि लालू जी के आने के बाद दलितों और बैकवर्ड्स के मतलब मुंह में आवाज़ आई, ये बात सत्य है, मैं मानता हूँ इस बात को। एक प्रखर नेता के रूप में उभरे, लेकिन इनके राज्यकाल में जो है ये पूरी व्यवस्था जो है आउट ऑफ कंट्रोल चल गई। और जो
आई मीन जो इसके रिएक्शन में जो है इतने सारे घटना एक के बाद हो गई, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ जंगल राज की स्थापना हो गई। मैं बिहार से हूँ। बिहार से आलजी पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? सभी की तैयारी है विधानसभा की तैयारी जी। क्या लग रहा है अभी आप गठबंधन में मिलके इलेक्शन लड़ेंगी, क्या लग रहा है? हम लोग गठबंधन में भी है और हम लोग इस बार लोग 5 सीट पे 5 सीट हम लोग निकाले हैं बिहार में। हाँ, क्या लग रहा है, क्योंकि बिहार का जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख जी ने मुख्यमंत्री बिहार में चिराग पासवान को बिहार की जनता मान चुकी है। बिल्कुल, नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर देगी फिर एनडीए? उनको नाराज भी नहीं करना है और उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय चिराग पासवान है, बिहार की जनता सीएम उन्हीं को मार रहे हैं। वो भी दलित और पिछड़े की बात करते हैं, लगातार उनको लेके ही चलते हैं। रामविलास पासवान भी उन्हीं को लेके चल रहे थे, लेकिन अब तो सभी पार्टियां उनकी बात कर रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एनडीए में बैठी बीजेपी सरकार हो या अदर पार्टी। तो हमारी पार्टी जो है ना सिर्फ दलित को नहीं जमात को लेकर चलती है। हर पार्टी को, हर जितने भी जाति के लोग हैं सबको लेकर चलती है। ज़्यादातर महिला वोटर से वो नीतीश कुमार की तरफ जाती हुई नजर आ रही है बिहार में, एक लोकल सर्वे से। ये हम लोग की पार्टी की सपोर्ट की वजह से जितने भी दल हैं हम लोग गठबंधन में, सभी हम लोग की सपोर्ट से ही हर जगह विधानसभा या लोकसभा सीट निकल रही है। और आगे भी हमारी जो विधानसभा आने वाली है 2-3 महीना में, हम लोग पूरी तैयारी से हैं। मोदी जी भी अभी जिस तरीके से आप देख रही होंगी कि बिहार में आए, हम लोग ही रोड शो करवाए हैं। हम लोग जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं, सब जितने भी कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं उनके पीछे। हाँ, और सिंदूर ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, हर जगह सिंदूर ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विपक्ष यही कह रहा है कि आप सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप सेना का श्रेय ले रहे हैं। अगेंस्ट पार्टी तो हमेशा ही कहता है ना कि ये कर रहे वो कर रहे, तो अगेंस्ट पार्टी का कहना ही है, जो मतलब कुछ भी वो बोल सकता है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। तो दल, दूसरे दल के तो लोग, जो विरोधी दल है वो कुछ भी कह सकते हैं। आप चाह रही हैं कि अब परिवर्तन हो, और जो जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी जो एलजीबी लोक जनशक्ति पार्टी के जिस तरीके से जो काम कर रही है उसको लेकर आप बढ़ा रही हैं आगे। हाँ बिल्कुल, आपका हमारी कार्यकर्ता हमेशा जमीन पे खड़ा होकर वर्क करते, काम करते, जो कि उसका अच्छा रिजल्ट आया है। 5 सीट लोकसभा सीट, 5 सीट पे हम लोग विजय प्राप्त की है। वहाँ की आप महिला हैं, तो मैं महिला होने के नाते ये सवाल पूछना चाहूँगी, वहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं? क्योंकि बड़ा सवाल यही उठता है कि महिलाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को ही वोट देंगे। चिराग पासवान, बिल्कुल, चिराग पासवान को इस बार महिला का पूरा सपोर्ट मिलने बिहार में उन्हीं को सपोर्ट मिल रहा है। हमारी युवाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, बुजुर्ग की तरफ से, जितने भी लोग हैं वहाँ की जनता सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में 2 बातें क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी लगातार बिहार में जिस तरीके से जनता को संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, काबिले तारीफ है कि इस एज में भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। कल भी हमारा रोड शो हुआ है बिहार में और काफ़ी अच्छा रहा रोड शो। जो भी अभी विधानसभा की तैयारी है और इसलिए रोड शो हो रहा है। रोड शो हो रहा है। अच्छा, युवा हैं जो वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से आके दिल्ली में पढ़ते हैं, अदर जो स्टेट हैं उसमें जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, युवाओं के पलायन को लेकर बिहार में बड़ी चर्चा होती है। इसको नीतीश कुमार भी अभी तक नहीं रोक पाए हैं। आगे आने वाली पार्टी उन पर भरोसा जताया जा रहा है कि जो भी आए वो बस युवाओं के पलायन को रोके, बस रोजगार दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी प्लान कर रहे युवाओं के बारे में ही मतलब प्लान कर रहे हैं, और वो हमेशा जब भी कुछ बोलते हैं या स्टेट हो या प्रोग्राम हो, कहीं भी कुछ बोलते हैं तो युवाओं के बारे में बोलते हैं, और उनसे भी युवाओं को थोड़ा एनर्जी मिल रहा है।